मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 12 में डायरेक्शन टॉपिक जो था लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लास्ट टाइम हमने देखा था डायरेक्शन, वो देख लेते हैं। कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, कार्डिनल डायरेक्शन में जो है सारे डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना। ठीक है, तो मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको सिखाया था कि ये सारे कैसे हमको आइडेंटिफाई करने हैं। तो मैप में एक सिंबल होता है ऐसा, तो उससे आइडेंटिफाई होता है कि नॉर्थ का साइड ऊपर है। तो एक नॉर्थ हमें पता चल जाए तो साउथ पे आ जाएगा, और हम रहते हैं वेस्ट में, सामने वाला ईस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। समझ में? इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये वाला है सेंटर। ओके, तो यहाँ पे इतना आगे आपको, अब मैंने जैसे बताया था कि इनके नाम अलग है हिंदी गुजराती में, तो हम वो आज पढ़ेंगे कि वो भी आपको पता होना जरूरी है इसलिए।
साउथ वेस्ट मतलब नेतृत्व, नॉर्थ वेस्ट मतलब वायव्य। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपकी जो है आगे जाके ये काम आएगा। ठीक है, तो ये सारे डायरेक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो है हिंदी और गुजराती में इनको ये वर्ड्स बोलते हैं। इंग्लिश में हम नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के नाम से बोलते हैं। हर एक डायरेक्शन यहाँ पे दो दो बार आएगा। कैसे? तो एक तो साउथ साउथ आया दो बार, 1 2 1 2 1 2, नॉर्थ नॉर्थ आया दो बार, फिर जो है ईस्ट ईस्ट आया दो बार, ईस्ट ईस्ट, फिर है वेस्ट वेस्ट, तो आया दो बार, 1 ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, 1 ये 2, सारे डायरेक्शन दो बार आते हैं इस तरीके से। समझ में? तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्लियर? कि नॉर्थ ईस्ट तो ईशान्य सबसे ऊपर से ही लेना है। जैसे आप क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, दोनों में से आप कहीं से भी कर सकते हैं, पर आपको याद रखना है। ठीक है, सिर्फ अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो ऐसे, तो गुड, नो प्रॉब्लम। और आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो ऐसे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट क्लॉकवाइज जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, सारे डायरेक्शन अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, समझ में? नॉर्थ ईस्ट ईशान्य, साउथ ईस्ट अग्नि, साउथ वेस्ट नेतृत्व और नॉर्थ वेस्ट वायव्य। ठीक है, समझ में आया है ना? ये इम्पोर्टेंट है बहुत, इसको याद रखना है। इसको हम कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया? तो अब जो है हम आगे देखेंगे उसमें सिंबल में। ठीक है, ड्राइंग ऑफ अ विलेज। अब कोई भी विलेज का एक ड्राइंग दिया है, उसमें कुछ सिंबल दिए हैं, अब वो सिंबल से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये टेम्पल है वो कौन से डायरेक्शन में है। ऐसा समझ में आया? जैसे कि एक गांव है, यहाँ पे टेम्पल है, फिर यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ पे एक पॉन्ड है। तो अब आपको ऐसा पूछा है कि ये मैप के अंदर पॉन्ड कहाँ पे है, कौन सी डायरेक्शन में है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं। तो आपको जो है डायरेक्शन इसके थ्रू याद रखना है। ठीक है, कि पहले तो मार्क करना है, फिर आप लिख पाओगे इजीली कि इसमें पॉन्ड कहाँ पे है, कौन सी डायरेक्शन में। तो पॉन्ड जो है वो साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, पॉन्ड कहाँ पे है, साउथ डायरेक्शन में है। फिर टेम्पल, तो टेम्पल ईस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर? समझ में आया? ये ड्राइंग ऑफ मैप ये आपको मैथ्स में भी आता है, अगर नहीं आता तो आएगा, वो आपको करना है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज,
डायरेक्शन को हमें फाइंड आउट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, बराबर। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है? तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक कंपास आता है। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए और इस तरीके से सारे डायरेक्शन इसमें लिखे होते हैं। इस तरीके से होता है कंपास। उसमें इससे डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ साउथ, ये जो सारे डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन यहाँ पे भी होते हैं, पर ये जो है वो नीडल होती है। हमें जो डायरेक्शन उसमें फाइंड आउट करना है, हम वो डायरेक्शन के साइड उस कंपास को रखेंगे तो वो वहाँ पे बताएगा कि ये डायरेक्शन ये वाला है। नीडल जो है वो पॉइंट करके बताएगी हमें ये डायरेक्शन नॉर्थ है। समझ में आए? ठीक है, तो वो रोटेट होता है गोल गोल। क्लियर? तो ये एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है डायरेक्शन को हमें ढूंढने के लिए। और ये मोस्टली जो शिप होती है ना, शिप जिसमें लोग जो है बाहर आइलैंड के लोग आते हैं, तो शिप में उन्हें डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? तो वो लोग इसको यूज करते हैं मोस्टली। फिर स्टीमर होती है, उसको भी मोस्टली ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, उनको ये बहुत हेल्पफुल होता है डायरेक्शन जानने के लिए। फिर सबमरीन, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा, ये सब लोगों को मोस्टली यूज में होता है ये डायरेक्शन कंपास। ठीक है, इतना समझ में आए? ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना सब। फिर जो है कंपोनेंट्स ऑफ मैप में ये हमारा था डायरेक्शन टॉपिक। और दूसरा हमारा टॉपिक है वो है स्केल। जैसे कि हमने पढ़ा था स्केल, स्केल जो है दो टाइप का पढ़ा था हमने, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोस लोकेशन ऑन द मैप इज कॉल्ड स्केल। स्केल मतलब क्या होता है वो डेफिनेशन पूरा यहाँ पे दिया है। ठीक है, स्केल ये आप लिख लो, ये लिख लो, इम्पोर्टेंट है ये। Ratio of distance between any two places on the earth
distance between those two locations. स्केल मतलब क्या? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्केल। स्केल मतलब क्या? तो स्केल की ये डेफिनेशन है, वो आपको क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज स्केल। ठीक है, तो आपको उसमें ये लिखना है कि व्हाट इज स्केल। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ratio of distance between any two places. Ratio of distance between any two places on the earth and the distance between those two locations on the map is called scale. इसको हम क्या बोलेंगे? स्केल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इसको आप आपके बुक में नोट डाउन कर लो। 3 कंपोनेंट्स है, कन्वेंशनल साइन, डायरेक्शन और स्केल। तो ये डायरेक्शन था, ये सेकंड है स्केल। ठीक है, व्हाट इज स्केल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको आसानी लिखना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केल, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। आपको ये लिखना है इसमें रेशियो ऑफ डिस्टेंस, रेशियो जैसे 1:100, तो ये रेशियो हो गया। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस, कोई भी दो जगह का रेशियो अर्थ का और डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लोकेशंस, उसको हम स्केल बोलेंगे। समझ में आया? क्लियर? तो ये आपकी बुक में आप लिख लो। Scale is 1 centimeter to 1 kilometer. Means 1 centimeter shown in map actually 100 kilometer distance of the earth. Distance can be found using the thread and scale. Distance जो है हम वो thread और scale दोनों के जरिए ढूंढ सकते हैं। इन दोनों के जरिए हम जो है डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये वाला? तो अब आगे डिस्टेंस, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम दो दो अलग अलग बता रहे हो। दो क्यों? क्योंकि आपकी बुक में ऐसा दिया है कि पहले जो स्केल मैप है दो टाइप के, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, उसमें लिखा है कि 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर। पर ये जो स्केल वाला पोर्शन है, इसमें इन्होंने दिया है कि 1 सेंटीमीटर मीन्स 100 किलोमीटर। ठीक है, आपकी बुक में ऐसा दिया है। समझ में आया? आपकी बुक में ऐसा दिया है, इसलिए यहाँ पे ये चेंज है कि 1 सेंटीमीटर मतलब कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। इस तरीके से हम जो है मैप के हेल्प से ही डिस्टेंस काउंट कर सकते हैं स्टेट का। ठीक है, समझ में आया इतना?
इसको आप आपकी बुक में नोट डाउन कर लो, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। और स्केल जो है उसको हम थ्रेड और स्केल, डिस्टेंस को, दूरी जो डिस्टेंस है उसको हम थ्रेड और स्केल दोनों के माध्यम से जो है काउंट कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, फिर जो है इतना ये हो गया। फिर हमारा है कन्वेंशनल साइंस, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। कन्वेंशनल साइंस, अब कन्वेंशनल साइंस के अंदर जो है अलग अलग साइन दी होती है आपको। ठीक है, कैसे? तो जैसे कि ये कौन सी साइन है? प्लस की साइन। तो ये प्लस की साइन क्या इंडिकेट करती है? फिर ये साइन क्या इंडिकेट करती है? ऐसे सब अलग अलग साइन होते हैं। ठीक है, तो ये सारी साइंस क्या इंडिकेट करती है आपको पता है? ये साइन कभी आपने देखी है कहीं पे? ठीक है, रास्ते पे आप जा रहे हो तो हाईवे रोड पे आपने देखा है ये सारी साइंस, वहां पे मोस्टली ये सारी साइंस हमें देखने मिलती है। ठीक है, तो ये सारी साइन का मतलब क्या होता है? तो पहली जो साइन है यहाँ पे ये प्लस, तो इसका मतलब हॉस्पिटल। दैट मीन्स कि ये साइन अगर आप रास्ते पे जा रहे हो और यहाँ पे प्लस की साइन है, दैट मीन्स कि आगे हॉस्पिटल है। ऐसा अगर ये साइन आपने देखी है तो ये साइन इंडिकेट करती है पेट्रोल पंप। दैट मीन्स कि यहाँ अगर यहाँ पे साइन है पेट्रोल पंप की, मतलब आगे पेट्रोल पंप है। समझ में आया? ऐसा क्लियर? अब नेक्स्ट जो है इस तरीके से बहुत सारी साइन है, पर हमारे इससे हमें ग्राफ के रिलेटेड जो है, मैप के रिलेटेड वो साइंस पढ़नी है। Conventional signs are used in the map. Okay, various physical and cultural details are shown in the map with the help of some signs. साइन की मदद से मैप के अंदर बहुत सारी कल्चरल डिटेल्स भी दी गई होती है। ठीक है, विच आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइंस, और उनको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल साइंस। Defined alphabet, shadow light, color, picture, lines are used to show conventional signs in the map. ऐसे अलग अलग टाइप के सिंबल यूज किए जाते हैं कन्वेंशनल लाइन को शो करने के लिए। ठीक है, तो और फिजिकल और कल्चरल डिटेल्स जो है हमको इजीली मिल सकती है मैप के अंदर, अगर उसमें कन्वेंशनल साइन जो है वो
दिखाई गई है। ठीक है, समझ में आया? Conventional signs of math are in simple and universally accepted language. ये साइंस इतनी इतनी ये साइन जो है जो है ये इतनी इजी तरीके से होती है कि हर कोई जो है इन साइंस को समझ सकता है। यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ऐसा समझना है कि अगर वो इंसान इंडिया में नहीं रहता है, इंडिया के बाहर भी रहता है, तो भी अगर उसको प्लस साइन को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि आगे हॉस्पिटल है। समझ में, उसको पता चल जाएगा कि आगे हॉस्पिटल है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से है। अब इसके अंदर हमें बहुत सारी साइन बताई गई है। वो साइंस जो है हमें इजी हो जाती है मैथ को समझने में। ठीक है, मैथ को समझने में साइंस जो है बहुत हमारे लिए इजी हो जाती है। कि जैसे ये तो दो साइन है, वैसे माउंटेन की, हिल की, पिक की, ब्रिज की, ये सारी साइन होती है। देखो मैं दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली मैं पूरा चार्ट ड्रॉ करूँगी और लिखूंगी। अभी मैं बताती हूँ आपको कैसे होती है। तो एग्जाम्पल हमें पिक शो करना है मैप में, तो ये पिक का सिंबल है। मैप में अगर कहीं पे ऐसा सिंबल दिखा है दैट मीन्स वहां पे पिक है। ठीक है, फिर दूसरा रिवर। तो रिवर अगर हमें दिखानी है, ये है रिवर का सिंबल। दैट मीन्स कि आगे रिवर है, या तो यहाँ पे रिवर है। समझ में आया? फिर इस तरीके से अलग अलग हमारे बुक में सिंबल दिए हैं। वो सिंबल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये मैप के अंदर यहाँ पे रिवर है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला सिंबल है। यहाँ पिक है, तो हमारे यहाँ पे गुजरात में यहाँ पे ये सिंबल दिखाया है कि यहाँ पे पिक का सिंबल लिखा है। दैट मीन्स यहाँ पे पिक है। ठीक है, यहाँ पे जो है उन्होंने ऐसा सिंबल लिखा है रिवर का, तो यहाँ पे रिवर है ऐसा। तो ये सिंबल है, तो हम जान सकते हैं कौन सी लोकेशन पे क्या क्या है। ठीक है, समझ में? ये आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो डायरेक्शन वाला पढ़ा, इसमें ये नाम याद रखना है। फिर स्केल क्या होता है ये याद रखना है आपको। और कन्वेंशनल साइंस में ये साइंस जो होती है वो यूनिवर्सल साइंस होती है, जो कोई भी इंसान बहुत इजीली समझ सकता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होती है? रोड पे, रास्ते पे होती है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी कन्वेंशनल साइन जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तब तक आप ये देखो।